अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्राई फ़िश की रेसिपी। और ये वही मछली है जिसको साफ़ करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये 1 किलो मछली है। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। और ये वही फ़िश मसाला है जिसकी रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ। इसमें से हम 3 टीस्पून डालेंगे। अगर आप मिर्च मसाले तेज़ खाते हो तो 4 टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 किलो में ये 3 टीस्पून काफ़ी होते हैं। अब इसमें नमक तो शामिल था, लेकिन मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। अगर आप कम नमक खाते हो तो फिर आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं। अब ये मसाला खूब अच्छी तरह से हम पीस पे दोनों तरफ लगा लेंगे। पीसों को उलट के और उस तरफ भी लगा लेंगे और हल्के हाथों से लगाएंगे कि पीस डैमेज ना हो। इस तरह से खूब अच्छी तरह मसाला दोनों तरफ लगा लेंगे। अब ये बेसन है। बेसन मैं सिर्फ 2 टीस्पून डालूँगी इसमें। 1 किलो में 2 टीस्पून बेसन बहुत होता है। अब बेसन को भी दोनों तरफ पीस के खूब अच्छी तरह से लगाऊंगी। इस तरह छिड़केंगे दोनों तरफ बेसन खूब अच्छी तरह से लग जाए। अब मैं इसमें पानी का स्प्रे करूँगी। पानी आपने इस तरह हाथों से नहीं डालना है, पानी स्प्रे करके ही डालना है। इससे ये होता है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से पीसों पे लगा रहता है, उतरता नहीं और खूब अच्छी तरह से पीस पे जम भी जाता है। अब पानी का स्प्रे करके मैंने मसाला अच्छी तरह पीसों पे लगा लिया। अब इसमें हाफ़ लेमन जूस डालूँगी मैं, आधा नींबू का रस डालूँगी और आधे नींबू का रस डाल के भी मैं इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी दोनों तरफ मसाले को और नींबू को। अब इसको हम 2 घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे। अब मसाला लगा के अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप इसे 2-3 घंटे ज़रूर रखें। अब 2 घंटे मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब 2 घंटे बाद मैं निकाल के इसको ले आई हूँ। अब एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। मीडियम गरम होना चाहिए ऑयल, ना बहुत कम गरम होना चाहिए ना ज़्यादा गरम होना चाहिए। तेज़ गरम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तेज़ गरम होगा तो एकदम से पीस ऊपर से पक जाएंगे, रंग भी ख़राब होगा और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए मीडियम गरम तेल में आप इसे डालें और 2-3 मिनट एक तरफ से फ्राई करें और 2-3 मिनट बाद दूसरी तरफ से फ्राई करें। जब आप इसे पलटने लगें तो फ्लेम को स्लो कर लें। अब स्लो फ्लेम पे इसको हम दूसरी तरफ भी 2 मिनट पका लेंगे, 2-3 मिनट। अब 3 मिनट बाद मैं इसको दूसरी तरफ से भी मैंने पका लिया है। अब 3 मिनट बाद मैं इसको निकालूंगी। अभी हमने इसको हाफ़ फ्राई किया है, फुल फ्राई नहीं किया। 15 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, सब पीसों को निकाल के रख देंगे। उसके बाद हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे तो उसी से ये क्रिस्पी बनती है। तो इसी तरह बाकी के पीस भी हम तल के निकाल लेंगे। अब उसी ऑयल में हरी मिर्ची हैं थोड़ी सी रेड और ग्रीन, इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं फूल गोभी फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा ज़्यादा देर फ्राई करेंगे कि ये गल भी जाए और गोल्डन सी भी हो जाए। तो मछलियों के साथ ये मिर्ची और फूल गोभी और फिंगर चिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब चिप्स भी फ्राई करके सारे मैं निकाल लूँगी। अब 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल को फिर मैंने मीडियम उस पर गर्म कर लिया है। अब इसी ऑयल में मैं ये सारे पीस डालूँगी और 1.5 मिनट एक तरफ से और 1.5 मिनट दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेंगे। और बस दोनों तरफ से फ्राई करके इसको हम निकाल लेंगे। तो ये बड़े अच्छे गल भी गए हैं अंदर तक और क्रिस्पी भी खूब अच्छे हुए हैं। तो मछली को फ्राई करने का यही तरीका है कि इसे 2 दफ़ा में फ्राई किया जाए। तो मैंने इसे 2 दफ़ा फ्राई करके डिश आउट कर दिया है। अब इसमें हम लगा देंगे हरी मिर्ची, फूल गोभी और फिंगर चिप्स। तो इन चीज़ों के साथ आप खाएं मछली, फ्राई मछली तो बहुत ही लाजवाब लगती है। लेकिन हमने इसको इन चीज़ों के अलावा खाया था हैदराबादी मिर्चों के सालन के साथ, जिसकी रेसिपी मैंने कल डाली थी। यकीन करें बहुत ही लाजवाब लग रहा था हैदराबादी मिर्चों के सालन के साथ और इन सब चीज़ों के साथ। तो तैयार है हमारी फ्राई फ़िश की ये रेसिपी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।